हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा मैम आज आपके सामने लेकर आई हूँ क्लास 8 का सप्तम पाठः 7वां पाठ पढ़ेंगे। सुभाषितानि। सुभाषितानि का अर्थ होता है अच्छा बोलना अर्थात सुंदर बोलना। पहला श्लोक देखेंगे। अयम निजाः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वासुदेव कुटुंबकम। अयम यह निजा मेरा है, परो पराया है अर्थात दूसरे का है, वेति इस बात की, गणना गिनती, लघु चेतसाम छोटे चित्त वाले अर्थात छोटे हृदय वाले लोग ही करते हैं। यह मेरा है अर्थात यह दूसरे का है, इस बात की गणना छोटे हृदय वाले अर्थात तुच्छ व्यक्ति ही करते हैं। उदार चरिता नाम तू वासुदेव कुटुंबकम। उदार हृदय वाले व्यक्ति तो संपूर्ण पृथ्वी को ही अपना परिवार मानते हैं। या सर्वम परवशम दुखम सर्व आत्मवशम सुखम एतद विद्यात् समासेन लक्षणा दुख सुख दुखयो हो। सर्वम सभी प्रकार से, परवशम दूसरे के वश में होना, दुखम दुख है, सभी प्रकार से दूसरों के वश में होना दुख है। सर्व आत्मवशम सुखम सभी प्रकार से अपने वश में होना ही सुख है। एतद ये ही विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखयो। संक्षेप में ये ही संक्षेप में सुख और दुख के लक्षण होते हैं। वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तृप्तस्य भोजनम वृथा दानम समर्थस्य वृथा दीपो दिवापि च। इसका अर्थ देखेंगे। वृथा बेकार है, वृष्टि बारिश का होना, समुद्रेषु समुद्र में बरसात का होना बेकार है। वृथा तृप्तस्य भोजनम जो पहले से ही छका हुआ हो, पहले से ही भोजन में तृप्त हो, उसके लिए भोजन व्यर्थ है अर्थात बेकार है। वृथा दानम समर्थस्य जो पहले से ही समर्थ है, पहले से ही धनवान है, उसके लिए दान बेकार है, व्यर्थ है। वृथा दीपो दिवापि दिन में दीपक का जलाना बेकार है अर्थात व्यर्थ है। जब दिन में रोशनी रहती है और उसमें दीपक जलाया जाए तो वह व्यर्थ ही जाता है, क्योंकि दीपक का महत्व रात्रि में होता है, दिन में नहीं। काव्य शास्त्र विनादेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन तु मूर्खानाम निंद्रिया कलेहेन वा। धीमताम होता है बुद्धिमान, बुद्धिमान लोगों का काला समय गच्छति जाता है या व्यतीत होता है काव्य शास्त्र को पढ़कर उसका आनंद लेने में। अर्थात जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका समय काव्य शास्त्र को पढ़कर उसका आनंद लेने में बीतता है अर्थात व्यतीत होता है। मूर्खानाम परंतु मूर्खों का समय व्यसनेन दारू मंदिरा पीने में, कलहेन लड़ाई झगड़ा करने में, निंद्रिया अर्थात सोने में बीतता है अर्थात व्यतीत होता है। महांतम प्राप्य सद्बुद्धे समतज्जेन लघुजनम यात्रास्ति शुचि कार्यम कृपाणाः किम करिष्यति। जो समझदार लोग होते हैं वो महानता प्राप्त हो जाने पर भी लघु जन्म छोटे लोगों का त्याग नहीं करते हैं। यात्रास्ति जैसे या जहाँ पर सुचि कार्य सुई का कार्य होता है, कृपाण किम करिष्यति वहाँ तलवार क्या करेगी। अर्थात जहाँ सुई का कार्य होता है वहाँ सुई करेगी और जहाँ तलवार का कार्य होता है वहाँ तलवार का कार्य करेगी। उसी प्रकार छोटे लोगों का अपना महत्व होता है और बड़ों का अपना अलग महत्व होता है। ठीक है। किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिना विद्यावान पूज्यते लोके न विद्या परिपूज्यते। यहाँ पे कहा गया है विद्याहीनस्य जिसके पास विद्या नहीं है उसे मूर्ख बोला जाता है। तो कहा गया है कि मूर्ख व्यक्ति का विशाल कुल में जन्म लेने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लोके संसार में विद्यावान पूज्यते संसार में विद्यावान पूजे जाते हैं, ना विद्या परिपूज्यते विद्याहीन नहीं। मूर्ख व्यक्ति का विशाल कुल में जन्म लेने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि संसार में विद्यावान पूजे जाते हैं, विद्याहीन नहीं।
वेशेन वपुषा वाचा विद्या विनयेन च वकारे पंचभियुक्तो नरो भवति पूजिताः। इस श्लोक में बताया गया है कि जिस मनुष्य में ये 5 गुण होते हैं वही संसार में पूजनीय होता है। कौन कौन से होते हैं? वेशभूषा, जिसकी वेशभूषा अच्छी हो। वपुषा, जिसका शरीर स्वच्छ हो। वाचा, जिसकी वाणी मीठी हो। विद्या, जो ज्ञानवान हो, विद्वान हो। विनयेन च, और जिसका व्यवहार सबके प्रति अच्छा हो। वकारे, जिसमें ये 5 पंच भी युक्त हो। जिस भी मनुष्य में ये 5 गुण होते हैं, भवती पूजिता, वही पूजनीय होता है। आई होप इन श्लोकों का अर्थ आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं इसके अभ्यास प्रश्न। ये इसके शब्द अर्थ दिए हुए हैं। निजहा अपना, परा पराया अर्थात दूसरे का, लघु चेत साम छोटे चित्त वालों का या अनुदार लोगों का। वासुदेव संपूर्ण पृथ्वी कुटुंबकम परिवार है। परवशम दूसरे के वश में होना। आत्मवशम अपने वश में होना। समासेन संक्षेप में। विद्यात जानना चाहिए। समर्थस्य भरे पूरे सशक्त के लिए। दिवा दिन में। धीनताम बुद्धिमानों का। व्यसनेन बुरी आदतों के द्वारा। निंद्रिया सोने में। कलहेन लड़ाई झगड़े से। सूची का सुई कृपाण तलवार। देहिना जीव का। अद्वितीय विद्याहीन अविद्या विद्याहीन। वपुषा शरीर से। सत्य जने त्याग नहीं करता है। ये सब आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ये पहले का है, यहाँ से दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आप यहाँ से अपनी नोटबुक में उतार लेंगे। आई होप आपकी समझ में सब कुछ आ चुका होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना।